ओके बच्चों, हमने यहाँ तक समझ लिया। अभी हम इसी चीज़ को कंक्लूड करेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। उसी में पहला था हमारा फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो हमने देखा था कि 4th सेंचुरी एडी में जो रोमन एम्पायर थी वो दो भागों में बट गई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बेंजाइट एम्पायर, जिसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। सबसे पहले क्या हुआ? क्रोनोलॉजी को समझो आप। सबसे पहले डिवाइड हुआ रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी में, फिर उसके बाद 7th सेंचुरी में रोमन का एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। 1453 में कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? हमने जैसे ऊपर समझा, बेंजाइट एम्पायर की कैपिटल। जिससे क्या हुआ? कनेक्शन बिटवीन एशिया एंड यूरोप डिस्कनेक्ट। जैसे ही अरब ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करा, एशिया और यूरोप के बीच में जो रूट था, ट्रेड रूट, सिल्क रूट, लैंड रूट, सी रूट, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। और इसमें और क्या था? यूरोप जो है वो डार्क एज में चल रहा था, मीन्स किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रही थी। अब देखो, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन 7th सेंचुरी, अरब वर इस्टेब्लिश्ड ओवर इजिप्ट एंड पर्शिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये आप समझ लोगे। 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने क्या करा? कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया और उनके बीच में क्या बन गए? वो इंटरमीडिएटरीज बन गए। अब जिससे क्या होगा? वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अब जब वो ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो जिससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? यूरोपियंस जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि डायरेक्ट कोई ऐसा रूट मिल जाए कि उन्हें अरब को टैक्स ना देना पड़े। ओके, इसके थ्रू समझो आप। ये है मेरा इंडिया, ये है अरब्स, यहाँ पे बैठे हुए हैं अरब, और ये है यूरोप। ठीक है, जब इन्होंने इस रेड सी वाले रूट को भी कैप्चर कर लिया, लैंड रूट को कैप्चर कर लिया, तो अब इनके पास ऑप्शन क्या बचा कि या तो एक ऐसा अल्टरनेट रूट ढूंढ लें कि जिससे वो इंडिया में पहुंच सके। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? लैंड रूट को कनेक्ट कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और सी रूट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कौन सा? ये ऑटोमन टर्क। फिर उसके बाद सभी में होड़ मची कि जाओ स्पाइसेस के लिए जाओ। कोई आदमी प्रोवाइड करवा रहा है, कोई मैन एंड मटेरियल्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। पोप निकोलस 5 ने प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया 1454 में। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे पोर्तुगल और स्पेन बैठे हैं। इन्होंने क्या करा? बर्ड को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू आपस में बांट दिया कि भाई एक साइड आप जाओ और एक साइड हम जाएंगे, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में क्या हुआ? ईस्ट साइड जो वो एक्सपेंडिशन करेगा वो पोर्तुगल करेगा, और वेस्ट साइड जो वो एक्सपेंडिशन करेगा वो स्पेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई? ओके, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम मिलेंगे जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा पोर्तुगीज़। आई होप कि जब आप अगली क्लास में आओ तो इसको रिवाइज करके आओ। ये पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम को हम एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम को इस प्रकार पढ़ना है हमें कि जैसे ही अगर आप आने वाले कुछ टाइम में अगर आप इसको पढ़ो तो आसानी से पढ़ो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पढ़ेंगे कम लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्पेक्ट्रम को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। इसके बाद आप स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना और उसमें देखना रिक्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप कि जितना मैं कर सकूँगा मैं उतना हेल्प कर दूँगा। ठीक है, बट अभी आप इसी को रिवाइज करना। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, ये अरब है, यहाँ पे यूरोप है। जस्ट सिंपल कि इसने अब डोमिनेशन ले लिया यहाँ पे, तो भाई अरब को तो यूरोप को तो कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ये यहाँ से मान लो अगर यहाँ से कोई बंदा 10 रुपये की चीज़ लेके जा रहा है
तो वो उस यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो 800 रुपये की दे रहा है, 80% टैक्स ये ले रहा है। तो फ़ायदा क्या है? इसके लिए क्या हुआ कि यूरोप जो है वो वेरी ईगर हुआ कि भाई मेरे को इंडिया में डायरेक्ट रूट जाना है, डायरेक्ट रूट मिलना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को समझो लेकिन आसानी से। अब अभी आप इसके बाद अगर स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे, अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे, तब भी आपको स्पेक्ट्रम को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलेंगे अगली क्लास में।